नमस्कार। वंदे मातरम। हिंदुस्तान की जय। भारत की विजय हो। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारा चंद्रयान तृतीय आज चांद पर सकुशल सफलतापूर्वक उतरा। पूरा राष्ट्र प्रसन्नता में मग्न है। हमारे वैज्ञानिक निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और वो सारे देशवासी भी, क्योंकि इसकी सफलता के लिए देशवासियों ने जिस तरह से प्रार्थनाएं की, जिस तरह से धार्मिक आयोजन किए, यज्ञ हवन आदि पूजन पाठ किया, ये उनकी प्रतिबद्धता को, राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है, जो किसी भी राष्ट्र की सफलता के लिए आवश्यक होता है। इन सब चीज़ों के बड़े मायने होते हैं। कुछ दुखी आत्माएं भारतीय संस्कृति पर ऐसे अवसर पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूकती हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई अभी तो ये कहा जा रहा था भारत के चंद्रमा के बारे में, हालांकि ये रहस्य तो बहुत पहले से नील आर्मस्ट्रांग और जब स्पुतनिक गया था वहाँ पर तो तभी से उद्घाटन हो गया था। लेकिन फिर भी लोगों को ऐसे अवसर मिल जाते हैं कि भारतीय संस्कृति पर हम टीका टिप्पणी करें, और वो कहते हैं कि अब साहब जिस चांद के बारे में ये उपमाएँ की जाती थी, जिस चांद में की तुलना चंद्रमुखी करके सुंदर नारियों की जाती थी, जिस चांद की करवा चौथ के दिन पूजा की जाती है, अब तो एक सामान्य सा पृथ्वी से भी गया गुजरा उबड़ खाबड़ एक टुकड़ा है। पृथ्वी का उपग्रह तो है ही। तो उनको ये जान लेना चाहिए कि जो सनातन संस्कृति है उस सच्चिदानंद ब्रह्म से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा मानती है। और विज्ञान भी धीरे धीरे इस चीज़ को मानता है और मानना पड़ेगा, क्योंकि सत्य और तथ्य को कोई झुठला नहीं सकता है, इनकार नहीं कर सकता है। तो लोगों ने चांद के बारे में विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी, विभिन्न प्रकार के कथन किए, और बहुत से ऐसे प्रसंग भी प्राप्त होते हैं जिनका हम क्रमशः जिक्र करेंगे, जिससे लोगों का ये भ्रम शांत हो। वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई उपयोग ना हो, नंबर एक। नंबर दो, चेतनता से रहित भी कोई वस्तु, कोई पदार्थ नहीं है। चेतनता का स्तर कम और ज़्यादा हो सकता है, जिसे हम अवचेतन और अचेतन और सचेतन और परम चेतन आदि विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में विभाजित करते हैं। हमारा जो ज्ञान शास्त्र है, हमारे जो शास्त्र हैं, उन्होंने इस तरह से चेतनता की विभिन्न श्रेणियों में चेतनता को विभाजित किया है। उसी में सुप्त चेतन और अचेतन भी आता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे यहाँ मूर्तियों का बनना, जो विभिन्न भौतिक पदार्थों से ही तो बनती हैं, और उनमें चेतना की प्रतीत चेतना का प्रकट होना, जैसे मीराबाई तो भगवान कृष्ण में ही समा गई। कोई बताए कहीं से निकाल करके कि उनका जो अंत है, उनका जो परलोक गमन है वो किस प्रकार से हुआ। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमारे यहाँ हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों में श्रद्धा और भक्ति नहीं है, ज्ञान का अभाव है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, वो आज तक जितना विज्ञान विकास कर पाया है उसी को ज्ञान का रूप मान रहे हैं, जबकि स्पष्टतः विज्ञान ज्ञान की बहुत छोटी सी अंश मात्र इकाई है। और इसका अगर हम विश्लेषण करें तो जो विकृत ज्ञान है वही विज्ञान है। विकृत क्या है? विकृत का मतलब यहाँ खराब नहीं है। एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, तात्पर्य होते हैं, आशय होते हैं।
इसका तात्पर्य जिसका हम विश्लेषण कर सकें, यानी विकृत का मतलब विश्लेषणात्मक ज्ञान। जैसे बताया गया कि मनुष्य 5 तत्वों से निर्मित है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये जो हमारा शरीर है, ये नश्वर शरीर, ये 5 तत्वों से बना है। और इसका प्रमाण है कि मृत्यु के बाद अंततः जब हम इसको जलाते हैं तो ये भस्मीभूत हो जाता है और एक मुट्ठी राख बचती है। और उस राख का भी अंततः विलय हो जाना है एक दिन, चाहे वो जल में प्रभावित होने के बाद हो जाए या वातावरण में लुप्त होने के बाद हो जाए। और जो विज्ञान है, हमारा चिकित्सा विज्ञान है, वो तरह तरह से बताता है कि साहब इसमें इतने प्रतिशत पानी है, इतना रक्त है, ये मज्जा है, इतनी हड्डी है, इतनी धमनियाँ हैं, आदि आदि करके। लेकिन जो मूल है वो इन 5 तत्वों से बना हुआ दिखेगा। तो इसी प्रकार से चेतनता का जो प्रत्यारोपण, मैं नहीं कहूँगा, चेतनता का जो अस्तित्व है वो चांद क्या, समुद्र, पेड़ पौधे हर जगह है। जगदीश चंद्र बसु ने तो इस पर उनको पुरस्कार भी मिला नोबेल, और शोध भी किया कि जब हम अच्छे भाव से, प्रेम भाव से किसी वृक्ष या पौधे की तरफ जाते हैं तो प्रसन्न होता है, और जब कभी हम घृणा या दूसरे भाव से जाते हैं तो उसमें दूसरा परिवर्तन होता है। इस तरह से उन्होंने उसकी रीडिंग प्रस्तुत की अपने शोध के द्वारा। हम लोग कुछ ऐसी घास भी देखते हैं, छुई मुई घास का नाम सुना होगा कि जिसको स्पर्श कर दो तो सिकुड़ जाती है। ऐसे करतनिया घाट है आपका बहराइच जनपद में, वहाँ पर एक पेड़ है जिसको गुदगुदी लगती है। उसको अगर आप छू देते तो हंसता जैसा है वो पूरा पेड़, इस तरह से जैसे किसी मनुष्य को आप टच कर दीजिए जिसकी त्वचा ज़्यादा संवेदनशील होती है और हंसने लगे, इस तरह से पेड़ भी हहराने लगता है। उसको लोग गुदगुदी वृक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चेतनता का स्तर है। जो नाग है उसको आप छू दो तो फुफकारता है, लेकिन अजगर को छू दो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ऐसे मनुष्यों में भी लोग हैं, कुछ मुर्दे की तरह जी रहे हैं, कुछ अधिक सोने वाले हैं, कुंभकर्ण की तरह जी रहे हैं, और कुछ अत्यंत परम जागृत अवस्था में हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जितने तत्व, पृथ्वी को हमने अपनी माँ कहा है, आप तो इसके लिए भी वैसे ही बोल सकते हो। माँ इसलिए है क्योंकि हमारा सबका पालन पोषण करती है। अगर ये नहीं होती माँ हमारी, तो जैसे माँ के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, वैसे पृथ्वी माँ के बिना भी किसी का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए पृथ्वी को हम लोगों ने माँ कहा। और पृथ्वी का चक्कर लगाने के कारण, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होने के कारण चंद्रमा को हम लोगों ने चंदा मामा की उपाधि से विभूषित किया है। आज हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या कहा गया है और क्या हुआ उसका जिक्र हम थोड़ा बाद में करेंगे। आज हम एक बहुत ही रोचक कविता जो राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, और जिसको जो एक पुरानी पीढ़ी जो पढ़ कर के आई है बेसिक शिक्षा में, उन्होंने अपने कोर्स में भी पढ़ा होगा, हालांकि वो पूरी कविता वहाँ पर नहीं पढ़ाई गई है। आज हम उस पूरी कविता का पाठ करेंगे, सोशल मीडिया में मौजूद है। हमने कुछ अपने हिसाब से उसमें संशोधन किए हैं, वो तो क्षमापूर्वक, वो तुकबंदी के लिए, और कुछ उसमें एक आध स्टैंजा आज की स्थिति को देखते हुए हमने जोड़ा भी है। तो बड़ी सुंदर सी कविता है। आज हम इस अवसर पर, और अब चांद की चिंता क्या होगी जब वहाँ यान पहुँच रहे हैं, हमारा चंद्रयान भी उतरा है, उसके बारे में भी, वो दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ बोलेंगे। कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह मैं यात्रा पूरी करता हूँ। ये मानवीकरण है, कविता की एक पद्धति है जिसमें हम मानवीकरण करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनका मानवीकरण करते हैं, क्योंकि चेतनता उसमें भी
तो आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का। जाड़े में चंदा बेटा अपनी माँ से ये बात कह रहा है। यद्यप हम लोगों ने चंद्रमा का संबंध भाई से किया है, माँ से, ये बच्चों का प्यारा चंदा मामा भी होता है। यहाँ चंदा जो है अपनी माँ से बात कर रहा है। वो माँ पृथ्वी माँ नहीं है, उनकी जो अपनी माँ है उनके बारे में बोल रहा है कि आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जैसे माताएं अपने बच्चों से प्यार करती हैं, उसी प्रकार से माँ कहती है कि आप लोग जानते हो कि छोटे बच्चों को जब भी बुखार आ जाए, दर्द आ जाए या कुछ हो जाए, तो माताएं प्यार के कारण ये कहती हैं कि इसको लगता है नज़र लग गई होगी। तो ठंड भी अगर लगेगी तो उसके लिए भी माँ कह रही है कि तुम्हें बेटा किसी की नज़र ना लगे, मेरे सलोने, जो है कोई जादू टोना भी तुम पर असर ना करे। इसकी बात वो कह रही है कि कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, और बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। ये माँ की का धर्म संकट है जो बता रही है अपने बच्चे से कि घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखला ही पड़ता है। अमावस्या में हम जानते हैं ऐसा होता है। अब तू ही ये बता नाप तेरी किस रोज लेवाएं, और सीधे एक झंगोला जो हर रोज बदन में आए। माँ कह रही कि बेटा बताओ, तू तो हमेशा बढ़ता घटता रहता है, तो कैसे? इसका जवाब भी कवि दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं कि हंसकर बोला चांद, अरे माता तू इतनी भोली, दुनिया वालों के समान का तेरी मत भी डोली। घटता बढ़ता कभी नहीं मैं वैसा ही रहता हूँ, केवल भ्रमवश दुनिया को घटता बढ़ता लगता हूँ। एकम आधा, आधा यहाँ पर कवि ने लिखा है, हमने इसको संशोधित किया है क्योंकि कभी चांद आधा नहीं दिखता है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ आधे आधे शब्द की जगह अपना शब्द डाला है कि एकम हिस्सा सदा उजाला, शेषम रहता काला। इस रहस्य को समझ न पाता भ्रमवश दुनिया वाला, अपना उजला भाग धारा को क्रमशः दिखलाता हूँ। इक्कम दूज तीज से बढ़ता पूनम तक जाता हूँ, फिर पूनम के बाद प्रकाशित हिस्सा घटता जाता। 15वां दिन आते आते पूर्ण लुप्त हो जाता, दिखलाई में भले पड़ूं ना यात्रा हरदम जारी। पूनम हो या रात अमावस, चलना ही लाचारी। कवि ने चलना ही लाचारी कहा है, हमने इसमें तो परिवर्तन किया है क्योंकि चांद कभी हमारा मामा है तो लाचार नहीं हो सकता, तो हमने इसमें एक शब्द जोड़ा है कि पूनम हो या रात अमावस, चलने से चलना ही मेरी यारी, यानी मेरी चलना ही मेरा पसंद है, मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। चलता रहता आसमान में नहीं दूसरा घर है, फिक्र नहीं जादू टोने की सर्दी का बस डर है। दे दे पूनम की ही साइज का कुर्ता सिलवा कर, दे दे पूनम की साइज का कुर्ता ही सिलवा कर, आएगा हर रोज बदन में इसकी मत चिंता कर। अब तो सर्दी से भी ज्यादा एक समस्या भारी। अब देखिए क्या समस्या, कि अब तो सर्दी से भी ज्यादा एक समस्या भारी, जिसने मेरी इतने दिन की इज्जत सभी उदारी, जिसने मेरी इतने दिन की इज्जत सभी उतारी। कभी अपोलो मुझको रौंदे लूना कभी सताता, मेरी कंचन सी काया को मिट्टी का बतलाता। मेरी कोमल को कहते हैं, मेरी कोमल काया को कहते हैं रॉकेट वाले, यानी जो रॉकेट छोड़ते हैं, कि कुछ ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ पहाड़ कुछ नाले। चंद्रमुखी सुन कौन करेगी गौरव निज सुषमा पर, खुश होगी कैसे नारी ऐसी भद्दी उपमा पर। कह रहे हैं कि अभी तक तो जो बेहद सुंदर स्त्रियां हैं उनकी तुलना मेरे मुख से की जाती है, उनके मुख की तुलना, लेकिन अब ये जो लोग मेरी पोल खोल रहे हैं कि मैं ऊबड़ खाबड़ हूँ और वहाँ पर मिट्टी धूल है, पहाड़ हैं, तो ऐसे ऊबड़ खाबड़ से कौन अपनी उपमा कराएगा, कैसे नारियां प्रसन्न होंगी? कौन पसंद करेगा ऐसे गड्ढों और नालों को, किसकी नज़र लगेगी अब चंदा से मुख वालों को। चंद्रयान भेजा अमेरिका भेद और कुछ हरने, रही सही जो पोल बची थी उसे उजागर करने। अब आज की जो तिथि है, आज हमारा चंद्रयान गया है, इस पर भी चंदा मामा अपनी माँ को बता रहे हैं, अपनी माँ से निवेदन कर रहे हैं। वो लाइट भी ऑन कर दीजिए।
कि अब तो मेरे भारत ने भी, बता रहे हैं कि अब तो मेरे भारत ने भी और गजब कर डाला। चंद्रमा कह रहे हैं कि अब तो मेरे भारत ने भी, क्योंकि चंद्रमा हमेशा से हमारा रहा है और चंद्रमा का ये देश भी रहा है। तो चंद्रमा को ये भारत, चंद्रमा स्वयं इस हमारे देश को अपना बता रहा है कि अब तो मेरे भारत ने भी और गजब कर डाला। अगस्त 23 को मेरे ऊपर अपना यान उतारा, रही सही जो इज्जत मेरी लगता होगी जाहिर। ये वैज्ञानिक भारतवासी बड़े ज्ञान में माहिर। ये आशंका प्रकट करता है चंदा कि अब जो अमेरिका और रूस और चाइना आदि, चूँकि भारत ये चौथी मतलब श्रेणी में आ गया है और चंद्रमा में जो हम लोगों ने फतेह की है इस तरह से, तो कह रहे हैं कि ये वैज्ञानिक भारतवासी बड़े ज्ञान में माहिर। एक सुहाना भ्रम दुनिया का क्या अब मिट जाएगा, नन्हा मुन्ना क्या चंदा की लोरी सुन पाएगा। अब तो तू ही बतला दे माँ कैसे लाज बचाऊं, ओढ़ अंधेरे की चादर क्या सागर में छिप जाऊं। तो ये आज के दिन जो है चंद्रमा का जो है ये निवेदन है अपनी माँ के प्रति। और मुझे लगा कि मैं अपने राष्ट्र कवि और जो अमर कवि हैं उन्होंने चंद्रमा के बारे में क्या भाव व्यक्त किए हैं। इसके पूर्व तो आप लोगों ने भगवान कृष्ण भी चंदा मामा के लिए उलझते देखे गए हैं अपनी माँ से, यशोदा मैया से, और जो चंदा को खिलौना समझते थे प्रभु और कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हों, जई हों अब ही लोट पे धरनी तेरी गोद न आई हों। बोले कहा मैं अभी अभी ज़मीन में लौट जाऊंगा। जो छोटे बच्चों की हरकत होती है कि जब उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो अपनी गुस्सा ऐसे प्रकट करते हैं कि ज़मीन में लौट जाएंगे। जो है आज के बच्चे तो उठापटक करने लगे, कुछ फेंकने लगते हैं, लेकिन जो पहले बच्चे थे धूल दूसरे हो जाते थे। उससे होता था कि माँ को फिर मुझे साफ करना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, माँ परेशान होगी। तो कन्हैया यही कहते हैं कि जइयों लोट धरनी पर अब ही तेरी गोद न आई हों। और इतना ही नहीं, माँ को और कहते हैं कि फिर सुन लो क्या कहते हैं कि कहियों कहियों पूत में नंद बाबा को। बोले कहा मैं नंद बाबा का बच्चा कहलाइया, तेरो सुत न कहियों। कहा है मैं अब अपने को नंद बाबा का बेटा कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जसोदा मैया का बेटा हूँ। तो माँ क्या करती हैं कि थाली में पानी भर करके और चंद्रमा का अक्स उसमें उतारती हैं और बच्चे को उससे बहलाती हैं, उसमें दिखाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ साहित्य में और शास्त्र में कही गई हैं। इसके पीछे की पूरे संसार में जितने भी ग्रह हैं, प्रकृति है, सब हमारे लिए उपयोगी है, सबकी अपनी महत्ता है। चूँकि हमारे परमात्मा की सृष्टि है, तो जो हमारे परमात्मा की सृष्टि है उस सारी सृष्टि का संरक्षण आवश्यक है। एक प्रसंग मैं अभी जिक्र कर दूं, मैं सोच रहा था किसी और दिन करूंगा लेकिन आज ही कर दूं चूँकि ये शुभ अवसर है कि रामचरितमानस में भी इसका बड़ा सुंदर जिक्र आया है। लोग अपनी अपनी मानसिकता से चीज़ों को देखते हैं और वहाँ चंद्रमा को भी अपनी अपनी मानसिकता से देखा जा रहा है। जब समुद्र मंथन के क्षमा करिएगा समुद्र बंधन, जब समुद्र में बांध बन जाता है, विभीषण शरणागति को आ जाते हैं भगवान के शरण में, और यहाँ पर एक बार सारे लोग बैठे हैं, चंद्रमा खिला हुआ है, तो प्रभु राम एक स्टेटमेंट देते हैं, एक कथन करते हैं। वो चंद्रमा को जो है कलुष हृदय का बताते हैं, दुष्ट हृदय का बताते हैं, और उसके पीछे वो जस्टिफिकेशन कारण भी देते हैं कि जारह विरहवंत नर नारी, ये विरही लोगों को और महिलाओं को और पुरुषों को जिनका अपने प्रिय से वियोग हो गया है उनको ये जलाता है, कष्ट देता है। इसलिए ये जो चंद्रमा है ये बड़ा कलुष हृदय है, और इसीलिए चंद्रमा में जो काला कालापन दिख रहा है, इसीलिए वो काला कालापन उसके अंदर ये दिख रहा है। फिर देखिए भगवान श्री राम कितने लोकतांत्रिक हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई बात कह दी, आज तो आदमी छोटे से बड़े पद पे पहुंच गया तो कोई बात कहने के बाद वो सोचता है मेरी बात को कोई काटे ना, भले वो कितनी जस्टिफाइड बात कह रहा हो, कितनी जनोपयोगी बात कर रहा हो, कितनी विभाग के लिए उपयोगी बात कर रहा हो, कितनी नियम संगत बात कह रहा हो, कितनी सबकी छवि ठीक बने इसके लिए कह रहा हो, लेकिन आदमी नहीं बर्दाश्त करता। प्रभु राम बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, कह रहे निज निज मत मोहि कहो बुझाई। अरे भाई आप लोग भी जरा अपनी अपनी बात बताओ, मैं तो बोल गया चंद्रमा के बारे में, आप लोग भी बताओ। और वहाँ लोग सभी यानी सुग्रीव, अंगद, विभीषण और हनुमान जी जो उनके प्रमुख लोग थे, वो चंद्रमा के अंदर जो श्यामता है, ठीक है, कहू चंद्रमा में चकताई, यानी चंद्र में ये जो श्यामता है
ये किस लिए है, इसके लिए निज निज मत मुहि कहो बुझाई। आप बताइए। तो उसको जो है सुग्रीव चूंकि उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो बता रहे हैं कि इंदु मां प्रकट भूमि की छाई, प्रभु चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रमा चमकदार है और पृथ्वी, इस समय हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पृथ्वी में इस समय प्रकाश नहीं है, और ये होगा भी तो वहाँ पर जो छाया पड़ती है, चूंकि दिन में तो चंद्रमा दिखता नहीं, रात में ही दिखता है, तो इस वजह से ये छाया वहाँ दिखाई दे रही है, इसलिए ठीक है, चंद्रमा प्रकट इंदु की छाई, इसलिए उसमें ये बीच में श्याम वर्ण दिख रहा है। सुग्रीव ऐसा क्यों कहते हैं? हालांकि इसका जिक्र मानसकार ने नहीं किया, आज उन मानसकार की जयंती भी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की, हम लोग उनको विनम्रतापूर्वक स्मरण करते हैं, क्योंकि भारी भवसागर उतार तो कमन पार जो पे तुलसी रामायण न गाओ। तो अगर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना नहीं की होती तो वास्तव में आज जो बहुत बड़े सहारा प्रभु श्री राम और उनका चरित्र आदर्श बना हुआ है वो कहाँ से आता। तो आज उनका संयोग से जन्मदिन भी है। तो सुग्रीव ये बात क्यों कहता है? क्योंकि आपको पता है कि किष्किंधा का राज्य बाली की मृत्यु के बाद उसको मिला था, इतना लिप्त हो गया था राजभोग में, जैसे प्रायः शासक लिप्त हो जाते हैं उस राजभोग में, कि उसे भगवान श्री राम से हुए समझौते का स्मरण ही नहीं रहा कि अब वर्षा बीत गई है तो मैं भी सीता मैया की खोज के लिए कुछ प्रयास करूं। और अब जब वो आ गया है यहाँ पर, तब भी उसके मन में कदाचित वही अपनी जमीन, वही अपना क्षेत्र, वही उसके दिमाग में घूम रहा है, इसलिए वो बात करता है कि इंदु में प्रकट भूमि की छाई। फिर दूसरे नंबर पर विभीषण जो है, भक्त विभीषण भी इस बात को बता रहे हैं और कहते हैं प्रभु आपको तो पता है समुद्र मंथन की कहानी, उसमें राहु और केतु ने धोखे से अमृत का पान कर लिया था थोड़ा सा, और उसको चंद्रमा ने बता दिया था, जिससे उनका गला काटा गया। और वो चूंकि उनके अंदर थोड़ा सा चला गया था अमृत, इसलिए राहु केतु के रूप में वो आज भी हैं और टाइम टू टाइम चंद्रमा को वो प्रताड़ित करते हैं, सताते हैं। तो जब व्यक्ति को पिटाई हो, प्रताड़ित किया जाए, सताया जाए, तो उसका चेहरा म्लान हो जाता है, उसके शरीर में दाग पड़ जाते हैं। विभीषण ऐसा क्यों कहते हैं हम आप सब जानते हैं। रावण ने लात मार करके विभीषण को निकाला था अपनी लंका से, वो पीड़ा भक्त विभीषण को है, इसलिए इस तरह से वो कारण बताते हैं। अब बारी अंगद की आती है। अंगद से पूछते भाई आप भी बताओ आपका क्या मत है? वो कहते नहीं प्रभु, जब विधि रतिमुख कीना सार भाग शशिकर हर लेना। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति के मुख का निर्माण किया, कहते हैं कि रति से सुंदर कोई नारी है नहीं, तो बता रहे कि जब उनके मुख का निर्माण करना था ब्रह्मा जी को, तो उसमें जो सॉलिड पोर्शन था चंद्रमा का, सार भाग शशिकर हर लेना, वो वहाँ से जो चंद्रमा की अच्छाई थी, सॉलिड पोर्शन था, उसको निकाल लिया और वो रति के मुख के निर्माण में लगा दिया। तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो इस तरह से डार्क दिख रहा है, जो खालीपन चंद्रमा में आ गया, जो आज की चंद्रमा की जो स्थिति है उससे संयोग से मिलता जुलता भी है। अंगद ऐसा क्यों कह रहा है? अंगद तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि उसके पिता किष्किंधा के राजा थे और उनके बाद अंगद को ही राजा बनना था, लेकिन वो एक समझौते के तहत भगवान श्री राम ने बाली को मार करके वो राज्य सुग्रीव को दे दिया। तो जो चीज़ अंगद को मिलने वाली थी वो एक तरह से सार भाग शशिकर हर लेना, वो जो था वो हर लिया गया, और यद्यपि भगवान ने उसको युवराज बनाया था, यानी सुग्रीव के बाद अंगद को ही राजा बनना था, बने भी थे। तो ये बात कहते हैं। अब बचे कौन? अब परम भक्त हमारे वीर हनुमान जी बचे। तो हनुमान जी तो अपने से कुछ वैसे बोलते भी नहीं है और यही अच्छे लोगों की पहचान होती है। तो उनका अरे भाई हनुमान जी आप चुप हो, आप तो बताओ, ज्ञानी नान्या मगड़ सकल गुण धाना वाणा राम धीसम है, वो तो क्यों नहीं बोल रहे? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप लोग अपनी अपनी बातें करिए। बोले नहीं नहीं बताओ। तो बोले प्रभु फिर मैं बताऊंगा, तो फिर कुछ और बताऊंगा जो मुझे समझ में आ रहा है। तो बोले ठीक है तुम बताओ, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? बोले प्रभु मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपने झूठ बोला, लेकिन आपकी लीला आप ही जाने, आप क्यों क्या बोलते हैं। सुग्रीव बड़े हैं, सब कुछ है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बात सही कही। भक्त विभीषण को हम क्या कहें, थोड़ा दुखी हैं, द्विचित्त हैं। उधर भाई
की भी चिंता होगी, इधर प्रभु की चिंता है ही है, पता नहीं क्या बोले। अंगद तो युवराज है साहब, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो बोले कहा नहीं नहीं, आप अपनी बात कहो ना। बोले कहा प्रभु जो मैं बात कह रहा हूँ वही सत्य है, उसे आप भी जानते हो। बोले कहा हाँ बोलो क्या सत्य है। बोले कहा प्रभु देखो सीधी सी बात है, चंद्रमा आपका दास है, आप उसके स्वामी हैं, आपकी मूर्ति उसके हृदय में विराजती है, और इसलिए आप चूंकि सांवले रंग के हैं तो चंद्रमा का जो हृदय है वो भी सांवला दिखेगा। इसलिए चूंकि हर जगह हनुमान जी को अपने प्रभु दिखते थे, तो इस तरह से लोग अपनी अपनी भावना से हर चीज़ की व्याख्या करते हैं। तो ये जो मैं रामचरितमानस का प्रसंग आपको बता रहा था, ये लंका कांड में जो 11 और 12वें दोहे के बीच में जो चौपाइयाँ हैं उसमें हैं। वहाँ पर जो वर्णन मिलता है कि कहे प्रभु शशि महु में चकताई, कहू काह निज निज मति भाई, कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि मह प्रगट भूमि की झाई, मार्यो राहु शशि कह कोई, उर्मा परी श्यामता सोई। ये विभीषण का कथन है। और कौ कहे जब विधि रतिमुख कीना, सार भाग शशिकर हर लीना, छिद्र सु प्रगट इंदु उर्माही, तेहि मग देखिए नभ परछाही। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन विसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह वंत नर नारी। ये भगवान का कथन है। अब हनुमान जी कह रहे हैं, कह हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रियदास, तो मूरत विदु उर्वसत, सोई श्यामता आभास। आपकी मूर्ति उनके हृदय में बस रही है। और जब हनुमान जी ने ये बात कही तो पवन तने के वचन सुन वैसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। इस प्रकार से रामचरितमानस में इसका प्रसंग है। और हमारे विभिन्न ग्रंथों में जो है चंद्रमा मन सो जाता, वेदों में भी ये मंत्र आता है कि जो चंद्रमा है वो हमारे मन का प्रतीक है। जिस प्रकार से मन हमारा कभी प्रफुल्लित होता है, कभी जो है दुखी हो जाता है, मन की गति भी नहीं जानी जाती, बार बार कभी कुछ होता है। तो और वास्तव में चंद्रमा व्यक्ति के मन को प्रभावित भी करता है। मनुष्य की आत्महत्या से लेकर के अन्य विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं वो प्रायः इसी चंद्रमा की गति से प्रभावित होती हैं, जो अमावस्या आदि के समय होती हैं। और तो क्या कहा जाए, उसका प्रभाव इतना बड़ा है चंद्रमा का कि सागर को आप देखते हो कि ज्वार भाटा जो है इस चंद्रमा के अमावस्या और पूर्णिमा के समय आता है। तो सिर्फ ये मान लेना कि साहब चंद्रमा एक निर्जीव और उबड़ खाबड़ और इस तरह की चीज़ें है। एक और हम शुभकामना करेंगे कि हम लोगों ने पृथ्वी को तो बर्बाद कर दिया, हमने प्रकृति के साथ बहुत अन्याय किया, इसलिए समय से वर्षा नहीं हो रही है, गर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं। ऐश्वर्य भोग विलास और तथाकथित कंक्रीट के जंगल उगाते हम लोगों ने पृथ्वी माता के साथ तो बड़ा अन्याय किया है। अब चंद्रमा के साथ इस तरह की कोई गुस्ताखी ना हो, अन्यथा वास्तव में ये सारी चीज़ें तो परमात्मा की हैं। क्योंकि पृथ्वी भी स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शन क्षमस्व में प्रातः हम लोग पृथ्वी पर पैर रखने के पहले ये क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो हमारी ये कामना है कि देश विदेश से जो भी वहाँ प्रयोग हों, जो भी चीज़ें हों, वहाँ पर अगर कुछ बेहतर हो सके प्रकृति के लिए, मानवता के लिए, लेकिन ये पक्का मानिए कि जो प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए बेहतर होगा वही मनुष्य के लिए बेहतर हो सकता है। कभी भी इस सृष्टि की किसी भी चीज़ का उल्लंघन करके, जैसे अंधाधुंध खनन होता है उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, भूकंप आदि के माध्यम से पहाड़ जो काटे जा रहे हैं उसके लिए आ रहे हैं। सबसे बढ़िया था मिट्टी का प्रयोग। मिट्टी के घर बनते थे, मिट्टी इसी पृथ्वी से लेते थे, यहीं पर खड़ी होती थी, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं नहीं होती थी। मिट्टी के जब घर बनते थे तो 2 खंड तक बनते थे। हाँ, कुछ चीज़ें आवश्यक हो सकती हैं, लेकिन इस पर भी शोध होने चाहिए, इस पर भी प्रयोग होने चाहिए कि हम इको फ्रेंडली चीज़ें कैसे बना सकते हैं, इको फ्रेंडली हम भवन कैसे बना सकते हैं। कुछ संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, लेकिन इसके लिए नागरिकों को जागरूक होना होगा। जो हमारे नीति निर्माता हैं, हमें अपनी भावना वहाँ तक पहुँचानी होगी, हमें अपने दबाव वहाँ तक पहुँचाने होंगे। आखिर हम सब इस राष्ट्र के नागरिक हैं, हम सब की ड्यूटी बनती है। ये देश किसी का नहीं है, ये राष्ट्र किसी का नहीं है। इस राष्ट्र के प्रत्येक निवासी का इस राष्ट्र पर उतना ही अधिकार है जो विशेष दर्जा प्राप्त किसी व्यक्ति का इस राष्ट्र पर है।
तो इसी शुभकामना के साथ पुनः हमारे वैज्ञानिकों को, उनके पूरे परिवार को और सभी भारतवासियों को, क्योंकि इसमें जो यद्यपि बहुत मामूली धनराशि खर्च हुई है, जो हम लोगों को जानकारी है 6,000 करोड़ के आसपास, जो ना के बराबर है, चूँकि 13,000 करोड़ में तो यहाँ फिल्में बनती हैं जो मनुष्यों का 3-3 घंटे बर्बाद करती हैं, और उनसे क्या संदेश जा रहा है समाज में, जितनी नग्नता परोसी गई है उसके लिए यही महाशय लोग जिम्मेदार हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से स्टेप है। स्टेप इसलिए क्योंकि हमने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है, अपना एक जाकर के झंडा गाड़ा है। यदि ध्वज तो हमारा पहले भी पहुंच गया था वहाँ पर, पहले भी हम लोग चंद्रमा तक अपनी चीज़ें भेज चुके हैं, लेकिन ये प्रयोग हमारा पूरी तरह से सफल हुआ। अब आगे जो वहाँ पर चंद्रमा का वातावरण है, वहाँ की मिट्टी के नमूने हैं, वहाँ कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं और उनसे आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस तरह के शोध और इस तरह की सूचनाएं हमारा ये जो चंद्रयान है वहाँ से भेजेगा, और निश्चित रूप से उससे हम लोग अकेले नहीं, पूरी मानवता इससे लाभान्वित होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।